हाँ जी, कहाँ तक कर लिया था कि जैकोबिन के लोग एक लाल टोपी पहनते थे और वो क्या थी, आजादी का प्रतीक होती थी। ठीक है, महिलाओं को जैकोबिन की खास पोशाक पहनने की कोई भी अनुमति नहीं थी। वो कोई खास पोशाक नहीं पहन सकती थी, जो उनको पहनना है वो पहने। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म उनकी नहीं थी। 1972 की गर्मियों में जैकोबिन के लोगों ने ट्यूलेरिए जगह का नाम है जो जहाँ पे राजा रहता था, ट्यूलेरिए जो राजा का महल था, उस पर धावा बोल दिया। किसने? जैकोबिन के लोगों ने। ठीक है, जैकोबिन क्या था? एक फेमस क्लब था। क्या था? फेमस क्लब। क्लब के लोगों ने क्या किया? अपनी एक अलग असेंबली बनाई और राजा के ट्यूलेरिए, क्या था ये? राजा का महल, इस पर क्या किया? दावा बोल दिया। ठीक है, आगे आते हैं। राजा को कई घंटों के लिए बंदी बनाए रखा है ना, और इस आक्रमण में राजा के अधिकतर गार्ड मारे गए। जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे राजा के आगे पीछे घूमते रहते थे, वो क्या हुआ? जब राजा के गार्ड को मारेंगे तभी तो बंदी बनाएंगे उसको, क्योंकि राजा अकेला तो रहता नहीं है, कई सारे बंदे उसके साथ में एज गार्ड रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद चुनाव हुए। क्या हुए? इलेक्शन, है ना, चुनाव हुए और एक नई असेंबली का गठन हुआ जिसका नाम क्या रखा? कन्वेंशन। क्या रखा? कन्वेंशन रखा गया। क्या है? अभी भी राजा जो है वो जेल में है। राजा कहाँ पर है? जेल में। किसकी जेल में? जैकोबिन। जैकोबिन क्या है? एक फेमस क्लब है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। उस चुनाव में क्या किया? 21 वर्ष से ज्यादा के कोई भी पुरुष है वो वोट देने का उसको अधिकार मिला। ठीक है, जैकोबिन ने 21 साल से ज्यादा का जो भी पुरुष है उसको क्या दिया? अधिकार वोट देने का दे दिया कि तुम्हें निष्क्रिय या सक्रिय होने की जरूरत नहीं है। 21 साल से ऊपर तुम्हारी एज है, तुम किसी भी टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम वोट दे सकते हो। ठीक है, ये प्रावधान मिला। आगे आते हैं। 21 सितंबर 1992 को राजतंत्र को क्या कर दिया गया? बिल्कुल खत्म कर दिया गया। राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 1992। हाँ, सितंबर में भी याद रखना है कि 21 सितंबर को। ठीक है, फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र मीन्स रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। राजा की सारी जितनी भी उसके नियम कानून थे सारे खत्म हो चुके हैं। क्या आ गया? अब गणतंत्र, रिपब्लिक आ गया। पब्लिक इलेक्ट करेगी, इलेक्शन होंगे, पब्लिक चुनेगी और वही उनका राजा बनेगा। राजा मीन्स प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, XYZ। ठीक है, आगे आते हैं। लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट। पत्नी का नाम? मैरी एंटोनिएट। पत्नी का नाम क्या था भाई? हाँ, मैरी एंटोनिएट पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। क्या कर दिया? खत्म हो गया। राजा का राज खत्म और राजा भी खत्म। लेकिन असली तो अब लड़ाई शुरू होगी, देखना भी क्या होगा। प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में, कहाँ पर? प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में क्या हुआ? राजा और रानी को मौत के घाट उतार दिया गया। प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में भरी भीड़ के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। किसको उतार दिया गया मौत के घाट? राजा और रानी। रानी का नाम मैरी एंटोनिएट, राजा का नाम लुई 16वां। ठीक है, ठीक है, किसने? जैकोबिन के लोगों ने। ठीक है, राजा के महल का नाम ट्यूलिए। ठीक है, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए? तुम्हें याद होनी चाहिए। समझ में आया? गुड, वेरी गुड। और इसी के साथ क्या हुआ? 1792 का क्या हो गया? अंत हो गया। किसके साथ? राजा और रानी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया और 1792 का क्या हो गया? अंत हो गया। क्या हो गया? अंत। 1792 में क्या हुआ? राजा और रानी को मार दिया गया। ठीक है, रिपब्लिक घोषित कर देगा फ्रांस को, वहां से राजतंत्र हट गया। ठीक है, वहां से क्या हो गया? राजतंत्र हट गया। ठीक है, और इसका अंत हो गया। अब एक शासक आए। शासक मीन्स जिनको इन्होंने सबने मिलके इलेक्ट किया था। इन सबने
चुना था। किसने चुना था भाई? लोगों ने। ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। किसको? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को, जो क्या था? नेता था, लीडर था। किसका? जैकोबिन क्लब का। क्या था? लीडर। उसको चुना गया और फिर उसने अपना रंग दिखाया 1 साल तक। कब से कब तक? 93 से 94 तक। सिर्फ 1 साल उसने अपना रंग दिखाया। और क्या दिखाया? उसको नाम दिया गया आतंक। क्या नाम दिया गया? आतंक। क्या नाम दिया गया भाई? और इसको क्या बोलेंगे? आतंक राज। क्या बोलेंगे? आतंक राज। कब से कब तक? 1793 से 1794 तक। ओके, ठीक है, चलो। देखो ये गलत हो गया था, यहाँ पे 1992 नहीं है। क्या है? 1792 को राजतंत्र को क्या कर दिया गया? समाप्त कर। हो जाते हैं भाई, लिखने में भी एरर हो जाते हैं। ठीक है, 1792 को। ओके, क्योंकि 1792 को राजतंत्र खत्म हुआ। उसके बाद फिर हमने कहा कि 1792 का अंत हो गया। उसके बाद 1793 और 94 पे किसने किया राज? उसके आगे बात करते हैं आतंक राज की। ठीक है, आतंक राज। हाँ जी, क्या हुआ? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर क्या था? जैकोबिन का लीडर था। और जैकोबिन के लोगों ने क्या किया? राजा और रानी को मार दिया। ठीक है, सबने मिलकर क्या किया? राजा रानी को फांसी पर चढ़ा दिया और उन्हें मार दिया। उनको बोला कि तुम गद्दार हो, तुमने देश के साथ में गद्दारी की है, तुम देश द्रोही हो। क्या हो? तुम देश द्रोही। उनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया और उनको मार दिया गया। अब असली राज किसका आता है? अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। वो बहुत खतरनाक इंसान था, समझते हैं। यह है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बड़ा ही कठोर शासक साबित हुआ, मतलब बहुत ज्यादा कठोर था। वह अपने हर विरोधी को मौत की सजा देता था, चाहे वह उसकी पार्टी का सदस्य ही क्यों न हो, चाहे वो कोई भी है। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता था तो वो क्या कर देता? उनको गिलोटिन कर देता था, उनको मौत की सजा सुना देता था। मौत की सजा गिलोटिन होती थी और उसका मतलब है सिर को धड़ से अलग कर देना। तो उसके लिए एक मशीन होती थी इस टाइप की, ऐसे ऐसे 2 पोल खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिस्टम होता है और यहाँ पे आरी होती थी ऐसे। ठीक है, एक ब्लेड, बड़ा शार्प ब्लेड होता था और यहाँ पे ऐसे कुछ सिस्टम था ऐसे। इसके अंदर कोई जिस इंसान को मारना है उसको लाए, इसके अंदर सर फंसाया और ऊपर से छोड़ दिया, उसको अलग हो गया। ठीक है, इस तरह से कुछ था। तो ये ऐसा ही कोई, तो डॉक्टर गिलोटिन ने सिर को धड़ से अलग करने के लिए क्या बनाया? एक भयानक मशीन का आविष्कार किया। देखो मशीन का, और उसका नाम क्या रख दिया गया? गिलोटिन। किसको रखा गिलोटिन? मशीन का नाम क्या था भाई? गिलोटिन। इस मशीन में 2 खंभे होते थे और एक बड़ी सी आरी होती थी, ब्लेड होता था, जिसे मौत की सजा होती थी। उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इस मशीन का इस्तेमाल किस लिए करते थे? कपड़े धोने के लिए? नहीं, किस लिए करते थे भाई? सिर को धड़ से अलग करने के लिए। जिनको भी मौत की सजा होती थी, सिर धड़ से अलग किया और काम खत्म। उसने क्या किया कि उसने 93 से 94 तक कम से कम 20-25 हजार लोगों को 20-25 हजार लोगों को क्या किया? मौत के घाट उतार दिया और उनको कहा कि तुम देशद्रोही हो। और क्या किया? गिलोटिन करवा दिया 1 साल के अंदर। ठीक है, 20 से 25 हजार लोगों को गिलोटिन करा दिया। किसने? मैक्सिमिलियन। हाँ, मैक्सिमिलियन ने। ठीक है, रोबेस्पियर ने। अब देखो, रोबेस्पियर की सरकार ने कई नए नियम भी बनाए। सिर्फ गलत काम नहीं किए, कुछ अच्छे काम भी किए। ठीक है, इंसान सिर्फ गलत नहीं होता और सिर्फ अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ बुराई, कुछ ना कुछ अच्छाई हर किसी इंसान में होती है। ठीक है, आते हैं रोबेस्पियर की सरकार ने क्या किया? कई नियम बनाए, जैसे अधिकतम वेतन की सीमा तय कर दी गई कि भाई ज्यादा से ज्यादा इतना वेतन होगा इस इंसान का। वेतन मीन्स सैलरी। ठीक है, कि इस इंसान की अगर ये इस पोस्ट पे है तो इसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो वो एक मतलब उस अगर वो किसी का भी मान लिया राजा का लड़का है तो उसको सैलरी हम ज्यादा नहीं देंगे, सबकी सैलरी समान रहेगी। ठीक है, और क्या किया? चीजों के दाम क्या कर दिया? तय कर दिया कि भाई ये दाम तय हो गए। किसी भी दुकान में चले जाओ तुम्हें इसी रेट में ये चीज
मिलेगी, ऊपर नीचे नहीं होगा दाम। ठीक है। कई सामान की राशनिंग की गई। किसानों को अब एक तय कीमत पर शहर में जाकर अनाज बेचना पड़ा था। कोई कम ज्यादा नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर कीमत होगी, उसी पे तुम उसको बेचोगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सफेद आटे पर प्रतिबंध लगा देगा, क्योंकि क्या था, सफेद आटा बहुत महंगा था। सॉरी, महंगा था। सफेद आटे पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि सफेद आटा महंगा था, और सबके लिए समता रोटी यानी कि समान रोटी खाना अनिवार्य कर दिया कि भाई रोटी खाओ, सफेद आटा खाने की जरूरत नहीं है, उसको बंद ही करा दी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने पॉलीथीन को बंद करवा दिया था, है ना, करवाया था ना, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई, पता नहीं कहाँ से आ गई दोबारा से। पॉलीथीन बैन हो गई थी ना कुछ दिनों पहले, बोलते थे कि अपना थैला लेके आओ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके, समझ में आया बच्चा? यस मैम। है ना, गुड। और क्या किया उसके अलावा, सबको वेतन के लिए उसने फोर्स किया कि भाई वेतन को एक रख दिया कि भाई इतना ही वेतन मिलेगा, उसकी सीमा तय कर दी। ठीक है, क्या कर दिया, उसकी सीमा को तय कर दिया। पुरुषों और स्त्रियों के परंपरागत संबोधन मोस्यूर और मदाम। देखो, जो जेंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या गया, जो मेल होता है उसको मोस्यूर बोलते थे। ठीक है, और फीमेल को मदाम। ठीक है भाई। उसके बाद में फिर सितोयेन और सितोयिन कर दिया। क्या बोलते थे, मोस्यूर को, मेल को क्या बोलते थे, सितोयेन, और फीमेल को सितोयिन बोलते थे। ठीक है, समझ में आया? ये चेंज कर दिया। तो मोस्यूर और मदाम की जगह सितोयेन और सितोयिन बोल दे कि भाई तुम अब ये नहीं बोलोगे, तुम अब ये बोलोगे, इनको संबोधन करोगे इस तरह से। पहले देखो, पहले क्या बोलते थे, देवी, लड़कियों क्या बोलते थे, देवी बोलते थे, हे देवी, है ना, और जेंट्स को हे प्रभु, लेकिन अब चेंज कर दिया। ओके, हाँ जी। चर्चा को बंद कर दिया गया और इनकी इमारतों को दफ्तरों और बैरकों में तब्दील कर दिया। मतलब चर्च को बंद कर दिया, यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होगी, तोड़ा नहीं उनको, लेकिन वहाँ पे कुछ और काम शुरू कर दिया। ठीक है, जो जनता के हित में है। मतलब काफी अच्छे काम भी किए रोबेस्पियर ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जिस तरह से कोरोना काल में ट्रेनों को बना दिया थी हॉस्पिटल, मंदिरों को हॉस्पिटल बना दिया था, है ना, इस तरह से। रोबेस्पियर के क्रूर नियमों के कारण उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। देखो, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत होती है। अगर हम अच्छे के साथ में रहेंगे तो क्या कहेंगे, हम भी अच्छा सीखेंगे, और बुरों के साथ में रहेंगे तो हमें भी बुराई आएगी, हमारे अंदर भी वो गुण आ जाएंगे। तो वैसे ही जो समर्थक थे, जो रोबेस्पियर के आसपास के रहने वाले इंसान थे, वो भी क्या करने लगे, जब हमारा राजा मचा रहा है पूरे में तबाही, तो हम भी तबाही मचाएंगे। वो भी क्या करने लगे, सारे में तबाही मचाने लगे। ठीक है, आखिरकार जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को भी क्या कर दिया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया कि जी ये देशद्रोही है, इसको भी चढ़ा दिया। ठीक है, लोगों ने चढ़ा दिया उसको। इस तरह आतंक के शासन का क्या हुआ, अंत हुआ। आतंक के शासन का अंत हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, है ना? ओके मैम। ओके मैम।